जय हिंद। स्वागत है आज का हमारे इस सेशन में। तो आज हम लोग 5 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, जो आपके हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो आज हमारा 5 अगस्त 2025 दिन आपका ट्यूसडे, ठीक है, मंगलवार है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एकदम ध्यान से सुनना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका के बीच नई नौसैनिक समझौता। ठीक है, टॉपिक का नाम है भारत और श्रीलंका के बीच नई सैनिक समझौता। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसैनिक समझौता किया है? तो आपका ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो ऑप्शन सी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसैनिक समझौता किया है। ठीक है, ऑप्शन सी श्रीलंका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका विवरण को देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे भारत और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने हेतु एक नया नौसैनिक समझौता किया है। यह समझौता खास तौर पर तटीय निगरानी, संयुक्त अभ्यास और सूचना साझाकार को बढ़ावा देगा। इससे भारत की सागर नीति, इट मीन्स सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, को मजबूती मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड बोल रहा है, आरबीआई ने रेपो रेट आरबीआई ने रेपो रेट को स्थिर रखा। ठीक है, देखेंगे इसका। तो प्रश्न इससे बनता है, अगस्त 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा के आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर स्थित रखा है? तो आपका ऑप्शन ए है 6%, ऑप्शन बी 6.25%, ऑप्शन सी 6.50%, ऑप्शन डी 7%। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 6.5%। ठीक है, इसका विवरण देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अगस्त 2025 की मौद्रिक नीति बैठक में रेपो रेट को 6.50% पर यथावत रखा है। यह निर्णय महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया गया है। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक है, रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर आरबीआई बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक है, बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 3 नंबर में ध्यान से देखेंगे। चंद्रयान 3 ने भेजी चंद्रमा की सतह से नई तस्वीरें। क्या बोल रहा है? चंद्रयान 3 ने भेजी चंद्रमा की सतह की नई तस्वीरें। चलो, जो देखो, हाल ही में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस क्षेत्र की नई तस्वीर भेजी है? तो आपका ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव, ऑप्शन डी खाड़ी क्षेत्र। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिणी ध्रुव का भेजा है। ठीक है, इसका विवरण देख लेते हैं, तो ध्यान से समझेंगे। देखो, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट में हम लोग बताइएगा। और इसरो की स्थापना कब हुआ था ये भी बताना है। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की नई हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें भेजी है। यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जल वर्फ मिलने की संभावना है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 4th नंबर। प्रधानमंत्री ने शुरू किया डिजिटल शक्ति 5.0 योजना। ठीक है, जानेंगे ये क्या है? तो ये आपका देखिए, डिजिटल शक्ति 5.0 योजना का उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री ने 5.0 योजना पेश किया है, उसका जो मेन उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ऑप्शन ए है आपका साइबर सुरक्षा में महिलाओं को
प्रशिक्षित करना, ऑप्शन बी ऑनलाइन शिक्षा देना, ऑप्शन सी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी किसानों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देना। इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइबर सुरक्षा में महिलाओं का प्रतिशत प्रशिक्षित करना। साइबर सुरक्षा में महिलाओं को प्रशिक्षित करना प्रधानमंत्री का जो 5.0 योजना है उसका उद्देश्य यही है, साइबर सुरक्षा में महिलाओं को प्रशिक्षित करना। ठीक है, चलिए इसका विवरण देख लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, डिजिटल शक्ति 5.0 कार्यक्रम की शुभारंभ महिला और बाल विकास मंत्रालय व साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और साइबर अपराधों से बचाव के लिए सक्षम बनाना है। ठीक है, चलिए 5 नंबर देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, फ्रांस ने नई जलवायु नीति लागू की। ठीक है, देखेंगे फ्रांस ने 2025 में कौन सी नई नीति लागू की। फ्रांस ने 2025 में कौन सी नई नीति लागू की। ऑप्शन ए आपका पेट्रोल कारों पर पूर्ण प्रतिबंध, ऑप्शन बी प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध, ऑप्शन सी कोयले से चलने वाले प्लांट्स बंद, ऑप्शन डी सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क। तो ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध। फ्रांस ने 2025 में एक नई नीति लागू की जिसका नाम है प्लास्टिक उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विवरण देख लेते हैं इसका। देखिए फ्रांस सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर 2025 से पूर्ण प्रतिबंध लागू किया। यह कदम वैश्विक जलवायु परिवर्तन और प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक बड़ी पहल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्या बोल रहा है, भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। टॉपिक का नाम है भारत में पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। ठीक है, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा ध्यान से समझेंगे। देखिए भारत सरकार ने देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब गुजरात, ठीक है, गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं प्रश्न क्या बनता है। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में बनाया गया। तो अभी जस्ट मैंने बताया ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गुजरात। भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बना वो कहाँ बना, गुजरात में बना। गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। ठीक है, चलिए तो इसका विवरण देख लेते हैं और इससे जो भी संबंधित प्रश्न बनेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का स्वच्छ ईंधन माना जाता है। भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। गुजरात की तटीय स्थिति और औद्योगिक आधार इसे हब बनने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। ठीक है, देखिए इससे संबंधित प्रश्न आपका क्या क्या पूछ सकता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, तो आपका जल से प्राप्त होता है। जल के विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन जल के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। तो 2023 में शुरू हुआ था। चलिए ठीक है, अगला आपका 7 नंबर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र सम्मान मिला। ठीक है, देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस भारतीय को बाल अधिकारों के लिए, किनके लिए, बाल अधिकारों के लिए, बाल अधिकारों के लिए उनके योगदान हेतु सम्मानित किया। तो ऑप्शन ए है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी सोनम वांगचुक, ऑप्शन सी अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन डी मेघा पाटिल। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इसका विवरण देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल श्रम और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए, किसके लिए मिला है, बाल श्रम और बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए उनके लंबे संघर्ष और प्रयासों के लिए विशेष सम्मान प्राप्त किया गया। ठीक है, संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं,
तो कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? तो ये आपका 2014 में मिला था। ठीक है। अगला आपका, उन्हें यह पुरस्कार किसके साथ साझा किया गया था? उन्हें यह पुरस्कार किसके साथ साझा किया गया था? तो मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से संबंधित रखती है, मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से संबंधित रखती है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझेंगे इसमें, ठीक ना, ये क्योंकि नोबेल पुरस्कार वाला है तो नोबेल पुरस्कार वाला ज्यादातर पूछता है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? पहला बार तो 2014 में मिला था। उन्हें यह पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था, वो किसके द्वारा मिला था? तो मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला आपका 8 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, भारत ने दुनिया की सबसे तेज इंटरनेट सेवा शुरू की है। ठीक है, देखिए इससे प्रश्न क्या बन सकता है, भारत ने हाल ही में किस कंपनी ने 5G से भी तेज 6G ट्रायल सेवा शुरू की है? तो 6G ट्रायल भारत में शुरू हो चुका है, 5G तो अभी है ही, बट 6G भी ट्रायल हो चुका है। तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एयरटेल, ऑप्शन बी रिलायंस जियो, ऑप्शन सी BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, ऑप्शन डी वोडाफोन आइडिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका, जियो ने शुरू किया है। ठीक है, 6G पर काम जियो ने शुरू कर दिया है। चलिए इसका विवरण देख लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए रिलायंस जियो ने भारत में 5G टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया, और ये जो 6G जो टेक्नोलॉजी है उसका सफल परीक्षण भी किया रिलायंस जियो ने, जो मुकेश अंबानी की कंपनी है, जिससे डेटा स्पीड 1 टेराबाइट यानी 1 TB पर सेकेंड तक पहुंच सकती है। यह भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी देशों की सूची में शामिल कर सकता है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं? तो देखिए संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, भारत में 5G सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो 5G सेवा की शुरुआत हुई थी वो अक्टूबर 2022 में हुई थी। ठीक है, और एक प्रश्न और बन सकता है, 6G मिशन का लक्ष्य कौन सा वर्ष है? तो 6G जो मिशन का वर्ष है वो 2030 है भारत के लिए। ठीक है, 2030, हालांकि इसका ट्रायल 6G का शुरू हो गया है, ठीक है ना, जो कि सफलतापूर्वक हो गया है, बट जो इसका लक्ष्य है 6G मिशन का वो 2030 तक है। ठीक है, चलिए 9th नंबर हम लोग देख लेते हैं। 9th नंबर में आपका बोल रहा है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज जीती। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 सीरीज जीती, देखते हैं। देखिए हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ T20 श्रृंखला 3.0 से जीती? तो आपका ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेस्ट इंडीज। ठीक है, चलिए तो उसका विवरण देख लेते हैं हम लोग। तो ये आपका है, भारतीय महिला टीम ने वेस्ट इंडीज को क्लीन स्वीप कर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत में कप्तान हरमनप्रीत कौर और शेफाली वर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो महिला टीम की कप्तान है उनका क्या नाम है? हरमनप्रीत कौर, और शेफाली वर्मा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, कप्तान का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो भी T20 जीती है महिला टीम ने। अगला देखिए, इसमें संबंधित प्रश्न जो भी बन सकते हैं, तो इससे देखिए बन सकते हैं, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ हुआ था? तो ये आपका बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, जो संबंधित प्रश्न इस टॉपिक से बन सकते हैं, तो वो बन सकते हैं, महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ हुआ था? तो आपका बांग्लादेश में हुआ था। अगला पूछ सकता है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा शांता रंगास्वामी। ऑप्शन, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें शांता रंगास्वामी भारत की पहली महिला क्रिकेट टीम थी। और आपको बताना है भारत की, ठीक ना, पहले बॉय कैप्टन कौन थे T20 का? पहले बॉय कैप्टन कौन थे T20 का? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। भारत के सबसे पहले पुरुष कैप्टन कौन थे? ठीक है, सबसे पहले हम बोल रहे हैं। चलिए तो ये आपका हो गया। आज लास्ट क्वेश्चन हमारा 10th नंबर देखते हैं। चलिए तो देखिए क्या बोल रहा है, भारत अमेरिका रक्षा सहयोग बढ़ा। भारत अमेरिका रक्षा सहयोग बढ़ा, प्रश्न देखते हैं। भारत और अमेरिका ने किस रक्षा प्रणाली की संयुक्त निर्माण के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा
203 राइफल, बी नंबर है C295 एयरक्राफ्ट, सी GE-F414 फाइटर इंजन, डी ब्रह्मोस मिसाइल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, GE-F414 फाइटर इंजन। ठीक है, विवरण देख लेते हैं इसका। तो ये आपका बोल रहा है भारत और अमेरिका ने स्वदेशी लड़ाकू विमान AMCA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है, के लिए GE-F414 इंजन को भारत में बनाने का समझौता किया है। और ये इंजन जो बनेगा कहाँ बनेगा, भारत में बनेगा। इससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। ठीक है, चलिए इससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं। तो AMCA का पूर्ण रूप क्या है, AMCA का पूर्ण रूप आपका है, याद रखिएगा, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है, भारत में हॉल का मुख्यालय कहाँ है, भारत में हॉल का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका बेंगलुरु, बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा, ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको रोज करेंट अफेयर्स मिलेगा, जितना जो इम्पोर्टेंट बन सकता है वही मैं दूंगा। जो आपकी यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, मतलब आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हो और आपके स्टेट में ये आपका पूछता हो करंट अफेयर्स, तो आपके लिए वीडियो हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।